Assalamualaikum guys, my name is Sanu Mayu, your favorite storyteller on YouTube, and I welcome you all back to my channel and to my show The Story with a Moral, where I try to share a story which has a moral. लेकिन आज हम स्टोरी की बात करेंगे, लेकिन बात होगी 2020 की। हम 2020 को रिमाइंड करके देखेंगे कि ये साल कैसा गुजरा, लेकिन इस बार मैं स्टोरी जो है वो बताऊंगा अपने साथ अपने एक दोस्त को बिठा के, जो पूरे साल वैसे तो कैमरे के पीछे होता था, मगर आज कैमरे के आगे बैठ के 2020 को डिस्कस करेगा। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट अरसलान बख्श हियर, सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अरसलान भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं अरसलान भाई, ये बताइए। आज हम बात कर रहे हैं कि 2020 कैसा था, हम एक रिवाइंड कर रहे हैं। ओके। तो ये बताएं, मैंने सुना था जनवरी में तो आप चाइना जा रहे थे। यार बिल्कुल, मैंने जनवरी का सीन तो बड़े मजे का है ना यार। तुम जनवरी से डायरेक्ट चाइना क्यों बजा रहे हो मुझे? फिर कहाँ बजाऊँ? सबसे पहले तो भाई हमारे दोस्त साहब का हो गया निकाह, और उसने मुझे बुलाया था। अच्छा, साथ में मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हम साथ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करनी है हमने जनवरी में, लेकिन भाई साहब जो निकाह करके बैठे साथ में। फिर मैंने फिर ये था कि जैसे तुमने बोला कि चाइना जा रहा था, तो चाइना जनवरी में नहीं जा रहा था, जनवरी में मैंने एक चाइना के वीज़े के लिए अप्लाई किया था। ओके। बिल्कुल। और आपने फरवरी में जाना था? बिल्कुल, मैंने फरवरी में जाना था। फरवरी के अंदर आपको पता होगा पाकिस्तान में 2 केसेस भी रजिस्टर हो चुके थे कोरोना के। यार हाँ यार, ये हुआ था, चाइना भी बंद हो गया था उस वक्त तक। लेकिन यार देखो, मैं ये था कि जनवरी में चाइना के अंदर सुन तो रहे थे कि ये इस तरह की बीमारी कुछ आ रही है, बट ये था कि शायद जो है वो चाइना के लोग उसको काबू कर लेंगे, मगर वो ऐसा पेंडेमिक की तरह फूटा कि सारी फ्लाइट्स चाइना बंद हो गया, पूरी दुनिया बंद होनी शुरू हो गई थी। तो फरवरी तो बस फिर यही था कि फरवरी में जो है ना वो चीज़ें बस बंद ही हो रही थी। अब तुम्हें याद होगा फरवरी में PSL भी हो रहा था, और एट लास्ट लाहौर कलर तो सही बार में पहुंच गई थी फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग। यस। इसी तरह मार्च में भी पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगा दिया गया था, सारी मार्केट्स बंद थी, और फिर लॉकडाउन से पहले जो मारामारी थी मार्केट्स में, क्योंकि देखो ना हमने गवर्नमेंट ने मार्केट्स तो बंद कर रही थी, लेकिन उसका भी नफसा-नफसी का रहा था कौन सी मार्केट बंद होगी, क्या खुला रहेगा, क्या तरीक़ेकार होगा, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कि आज से पहले तक तो हमने ऐसा कुछ सिनेरियो हमारे साथ हुआ नहीं ना, हमारे साथ जो है लॉकडाउन लगे। तो ये एक हमारे लिए एक चैलेंज था, जिस पे लोगों ने वाकई गवर्नमेंट का बड़ा साथ दिया शुरू के टाइम पे, क्योंकि लोग डरे हुए थे। शुरू के टाइम पे तो भाई ये था ना यार, देखो शुरू के टाइम पे कहते जब पता नहीं है, तो जो WHO की तरफ से या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत आ रही थी कि मास्क पहने, आपके भाई ने मास्क बेचे माशाल्लाह। सैनिटाइजर लगाए, वो भी बेचा। ओके, सही है। तो जो चीज़ें थी ना वो हमने की। तो ये बिजनेस का असूल होता है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड थी तो जाहिर सी बात है आप बेचेंगे। इसी तरह रमज़ान के टाइम पे आम की डिमांड बहुत होती है, तो आपके भाई ने आम का काम किया, आम बेचे, सबको आम खिलाए, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। सो इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। हमारे पास बिल्कुल सही है, जो जिसकी डिमांड होती है। अब देखो ना, अब ये होना शुरू किया था कि सारे व्लॉगर्स जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने गेमिंग शुरू कर दी थी। गेमिंग ही कर रहे थे। हाँ, आप जुनेजो का नाम ले लो, जुनेजो 2.0 आया, उसने करना शुरू किया। खैर, लेकिन आप पता है एक बात बताऊँ, जब रमज़ान आया था ना, तो एक उम्मीद जगी थी। बिल्कुल। कि यार एक अल्लाह ताला ने एक अपना एक मुबारक महीना दिया है। बिल्कुल। क्या पता ये जो कोरोना आया है, शायद ये हमारे गुनाहों की वजह से ना आया हो, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के, क्योंकि यार तुमने देखा होगा ईद से पहले तक सब बंद पड़ा हुआ था। बिल्कुल, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बुरी चीज़ थी मेरे साथ से, कि मस्जिदें सारी, या सारी नहीं, बहुत सारी जगह मस्जिदें अकॉर्डिंग टू SOPs बंद थी। तो उसी वजह से देखें ना, अब इस दफ़ा हम रमज़ान में उम्रा नहीं कर सके, हज नहीं कर सके, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है मस्जिद बैतुल हरम है और ये जो मसाजिद हैं ये सब बंद की गई। बिल्कुल। एक और मज़े की चीज़ सुना, रमज़ान में एक चीज़ और हुई। ओके। अच्छा नहीं, उसकी वो मज़े की चीज़ याद करते हुए एक बुरी चीज़ भी दिमाग में है, तो पहले बुरी चीज़ सुनाते हैं। रमज़ान में प्लेन क्रैश हुआ था। बिल्कुल, मरीज में बिल्कुल प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें भी ये था कि हम, जैसे तुमने PUBG की बात की, हम PUBG खेल रहे थे और माइक में से धमाके की आवाज़ आई,
एंड वी वर लाइक कहते बम कौन फोड़ा है भाई, बम कौन फोड़ा है, कोई है भी नहीं यहाँ पे, अपने अपने बंदे को क्यों मार रहे हो। मगर ये हुआ कि एक बंदे का घर जो था वो उस प्लेन के पास था जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन वो दिन इतना यादगार और क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि उसी दिन हमारे एक और दोस्त साहब निकाह करके फारे हो गए। निकाह करके वो फारिग हो गए। उन्होंने कहते असल के टाइम पे निकाह किया, और उसकी भी कहते हैं मजे की एक स्टोरी है। तो ये देखिए मजे की स्टोरी सुनाने बैठेंगे तो आवाम बोर हो जाएगी। नहीं वो लंबी हो जाएगी। तो अच्छा फिर आप आ गए जून में। भाई जून में तो मेरी बर्थडे है, तो जून का महीना थोड़ा अच्छा है। अशलान भाई एडवांस में भी और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, वेलकम यो भाई। हाँ जून में पबजी टिकटॉक भी बैन हुआ था या ये चीज़ें तो थोड़ी बाद में हुई हैं। बाद में हुई है? बाद में हुई है। जुलाई में टिकटॉक वो पबजी बैन हुआ है। जुलाई में पबजी टेम्परेरीली बैन हुआ, लेकिन फिर वकार ज़का ने उसको खुलवा दिया। नहीं मुझे एक बात पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि वकार ज़का एटलीस्ट जो है ना कुछ चीज़ों के ऊपर वाकई में काम करता है इंस्टेड ऑफ अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो कि सिर्फ दे आर बिजी विद देयर ओन फेम्स एंड एवरीथिंग। ओके किसी पे नहीं जाना चाहिए, हम रिमाइंड कर रहे हैं, हम कहते हैं किसी पे कोई हमने वो क्रिटिसिज्म की बात नहीं करता बिल्कुल। अहसान भाई अगस्त आपने वकार ज़का छोड़ दिया? हाँ वकार ज़का मैंने छोड़ दी, आपकी बारी चले अगस्त चले भाई। तो फिर अगस्त में हम जब जुलाई में कहते पबजी बैन हुआ, सॉरी हाँ पबजी बैन हुआ खुल गया। उसके बाद यार अगस्त आता है हमारा, और अगस्त में सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है 14 अगस्त से। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है 14 अगस्त पे कहते हैं लोगों ने कोई शॉपिंग वॉपिंग की होगी इस बार, जब पबजी वो सॉरी जब पूरा लॉकडाउन था और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने ईद उल फितर पे कहते हैं लॉकडाउन, ईद उल फितर से लॉकडाउन हल्का होना शुरू हुआ था, स्मार्ट लगना शुरू हुआ था। तो क्या 14 अगस्त के लिए जो कहते हैं आज़ादी सेल लगती है, कुछ हुआ था? अशलान भाई मेरी नज़र में 14 अगस्त वो दिन है जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो उसका जो एक जज्बा है ना उसको तो आप अनब्रेकेबल है वो। सही है। और जहाँ तक रही शॉपिंग की बात, तो अशलान भाई हर साल जो है ना अवाम पिछला रिकॉर्ड तोड़ती है, और आई एम प्रीटी श्योर इस दफ़ा भी अवाम ने भरपूर शॉपिंग की होगी। कितनी की होगी? हाँ मरे से मरा आई थिंक 500-600 करोड़ की शॉपिंग की होगी। ये पूरे पाकिस्तान की बात करो, कराची की बात करो? पूरे पाकिस्तान की। तुम्हारी जो है ना वो न्यूज़ तुम्हारे खबरें सही नहीं आती हैं भाईजान। इस बार अकॉर्डिंग टू न्यूज़ जो मैंने पढ़ी है और कंट्री कंफर्म भी की, पाकिस्तानियों ने 25 बिलियन रुपए की शॉपिंग की है सिर्फ कराची ने। सिर्फ कराची के लोगों ने 25 बिलियन की शॉपिंग की है इस पेंडेमिक के बावजूद। यस, इस पेंडेमिक के बावजूद। इसकी वजह पता है क्या है? देखो भले ही कैसे स्मार्ट लॉकडाउन्स थे सही है, लेकिन लोगों को उस तरह जब किसी चीज़ से रोकोगे ना तो लोग उस तरफ और जाएंगे, है ना। तो लोग उस तरफ और गए और लोगों ने कहते हैं वो शॉपिंग की है, आज़ादी सेल्स भी लगी हैं। 25 बिलियन रुपए की सिर्फ कराची में शॉपिंग हुई थी फॉर 14 अगस्त। लेकिन एक और बात है यार, पैसा तो पाकिस्तानियों ने कराची ने खर्च किया, लेकिन जो है ना बिजली ने बड़ा मारा है ये बारिशों की वजह से। बारिश इस दफ़ा तो सारे रिकॉर्ड तोड़ के गई है भाई। जब पाकिस्तानी कराची वालों ने जब वो रिकॉर्ड तोड़े हैं, शॉपिंग के रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो बारिश ने भी रिकॉर्ड तोड़ने थे ना, वो पीछे कहाँ रहेगी? बारिश ने तो इस दफ़ा बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं, लाइट ने भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। 3 दिन 4 दिन लाइट नहीं थी कराची। सर जी मेरे घर में 5 दिन लगातार पूरा कंसेक्यूटिव लाइट नहीं थी। और सबसे बड़ी जलन, अब इस बात पे जलन इंसान को हो या ना हो, आपकी गली में आपके घर पे लाइट नहीं है, आगे वाली गली में लाइट है, पीछे वाली गली में लाइट है, आपकी गली में लाइट नहीं है, कैसी जलन होगी बताओ? मैं आपका दर्द समझ सकता यार। लेकिन अगस्त में एक और अच्छी बात हुई। वो क्या? मेरे चैनल को 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे। वाह, बस ये इन्हीं व्यूअर्स का इन्हीं सब्सक्राइबर्स का कमाल है कि बस आप लोग ऐसे अशलान भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 1000 से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई अब अगस्त में तो सब चीज़ें हो गई। सितंबर में कोई न्यूज़ हुई? सितंबर से यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि अभी तक ऑनलाइन चल रहे थे
वो दोबारा से स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट ने स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से खोली। सही। उसके बाद आपका सितंबर में भाई का भी बर्थडे आता है, तो बर्थडे आपको भी, एक मिनट, आपको भी बिलेटेड और एडवांस में हैप्पी बर्थडे। नहीं, वैसे इस दफ़ा जितने लोगों का बर्थडे आ रहा है उन सब ने घर पे हैप्पी बर्थडे। अच्छा, कि तुमने यूनिवर्सिटीज़ की बात की तो मैं अपनी एक पर्सनल चीज़ बताऊँ। मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्सलान भाई। मैंने सितंबर में जो है कॉम्प्रिहेंसिव पेपर अपना यूनिवर्सिटी का दिया एंड आई एम नॉट फ्री। बस मेरी डिग्री मिलने वाली है, जो दिसंबर में उसकी कॉन्वोकेशन होनी थी बट अभी वो नहीं हो रही है। जनवरी में देखें कब होती है उसकी कॉन्वोकेशन, पर मेरी जो है वो डिग्री ख़त्म हो गई। तुम बताओ तुम्हारा क्या? मैं तो पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर में फाइनली एक अच्छी चीज़ हुई थी जो मेरे लिहाज से अच्छी चीज़ थी। उसकी वजह ये है कि वो मेरे लिहाज से थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है। वो ये कि टिकटॉक बैन हुआ था। टिकटॉक बैन हुआ था? यस, बट वो भी टेम्परेरी बैन हुआ था अनफॉर्चुनेटली, और वो फौरन कुछ जगह खुल चुका था। Why unfortunately? अच्छा, इसको यहीं रखते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अक्टूबर भी बस ऐसा ही था, कुछ खास में और चीज़ें नहीं हुई थी। नवंबर में एक चीज़ अच्छी दोबारा हुई थी, याद है फरवरी में कहते हैं जब वो PSL रोकना पड़ा था कोरोना की वजह से, एंड फाइनली लाहौर कलंदर्स जो है वो सेमीफाइनल पहुंचे थे। वो PSL रिवाइव हुआ था, PSL वाज अगेन। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए थे खेलने के लिए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे, और कराची लाहौर का फाइनल हुआ था, इसमें आफ्टर ऑल कराची जीता था लाहौर वालों। पर इस मैच में अगर ऑडियंस होती तो ये मैच पाकिस्तान इंडिया की टक्कर का होता। बिल्कुल ऐसा ही होता, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे थे इस बार। जब खासतौर से बेन डंक ने मारना शुरू किया था ना छक्के चौके, तो पीपल वर लाइक कि इस बार कराची और लाहौर का ही होगा। और बहुत से लोग इस उम्मीद में भी थे कि लाहौर जीत जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। बट खैर, नवंबर से फिर हालात थोड़े और फिर ख़राब होने शुरू हुए इन टर्म्स ऑफ कोविड-19, क्योंकि पाकिस्तान में एक सेकंड वेव आई। बट एक अच्छी खबर भी साथ साथ लेकर आई कि दिसंबर में जो है वो उसकी वैक्सीन की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, US में स्टार्ट हो गई है, और अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स पाकिस्तान में भी वैक्सीन आ जाएगी। अर्सलान भाई, यहूदी साजिश है ये। ठीक है भाई, जोड़। पर देखें, एक और चीज़ ये कि कोरोना से जैसे हम पहले डर के बैठे हुए थे घरों पे और एहतियात कर रहे थे, उस तरह अभी अगर देखा जाए मार्च के मुकाबले में और अभी दिसंबर के हवाले से, तो हम लोगों ने बिल्कुल एहतियात छोड़ दी है। सो बराए मेहरबानी, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो प्लीज़ अपना मास्क, अपना हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर अपने साथ रखें, उसको इस्तेमाल करें। अपना नहीं तो अपने आसपास के जो लोग हैं एटलीस्ट उनके लिए अपने ये सारी ज़रूरी हिदायत जो है इन पर अमल करें। बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो वी आर सॉरी फॉर दैट, और कमेंट करके बताइए वो क्या चीज़ें ने मिस की है। शेयर करें इसको, और अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो। साइंस ऑफ अर्सलान बाग, साइंस ऑफ।